हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज मैं बात करूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उस टॉपिक में अपन मतलब जो कॉवेब मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कंडक्ट करने में। ठीक है, उस स्टेबिलिटी प्रोसेस किस तरीके से मूव करता है मैथमेटिकली मैं अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आज मैं सिर्फ डायग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ। उससे पहले आप जान लीजिए कि 7:30 इज द टाइमिंग फॉर रेगुलर सेशंस और यहाँ पे रेगुलर सेशंस देखने के लिए मिलते हैं। 8:30 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैथमेटिक्स और मैं इकोनोमेट्रिक्स की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, सो दैट यू कैन बिल्ड योर कंसेप्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कॉब वेब थियरी की। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज को पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगी। और उस चीज को बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सपोज अगर मैं डिमांड और सप्लाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि मान लो अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ। मान लो कोई भी नया आपको फोन नजर आया है, सपोज कोई भी पिक्चर में फोन आ गया 15 16 जो भी आपका पिक्चर में अभी फोन चल रहा है, आईफोन का एग्जांपल ले लो। ठीक है, क्योंकि आपको कंटिन्यू बेसिस पे वैसे भी वो दिखता ही रहता है। ठीक है, तो आपकी डिमांड क्या हो गई, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। जैसे ही आपकी डिमांड इंक्रीज होगी तो आपको प्राइस लेवल दिख रहा है, क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो आपका प्राइस लेवल अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहली स्टेप आपने पहला एरो ये समझा। उसके बाद में आप क्या सोचोगे कि यार प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, डिमांड भी बढ़ रहा है, तो सिग्नल तो अच्छा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, सप्लाई बढ़ाना चाहिए। तो मैंने सप्लाई बढ़ाने के बारे में सोचा और जैसे ही मेरा सप्लाई बढ़ेगा तो मेरा प्राइसेस क्या होने की संभावना होती है, प्राइसेस कम होने की संभावना होती है। तो मतलब यहाँ पे प्राइसेस कम भी हो सकता है। ठीक है, अगर मेरा सप्लाई आपकी डिमांड से ज्यादा है तो उस कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप ये देख सकते हो कि यार प्राइसेस तो कम हो गए। ठीक है, प्राइसेस कम हो गए तो अब मुझे तो मेरा गुड्स निपटाना पड़ेगा, मतलब मेरे को तो प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा ना। और प्रोडक्शन एंड करने के लिए मैंने प्राइसेस भी कम कर दिए। ठीक है, और प्राइसेस कम कर दिए तब जाके आपका डिमांड जो है वो वाइप आउट होगा। ठीक है, मतलब सप्लाई धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, और डिमांड आपका ज्यादा होगा क्योंकि प्राइसेस कम है। तो ये आपका सर्कल चलता जा रहा है। फिर कोई नया कोई फोन आएगा, उसके लिए फिर से डिमांड इंक्रीज होगी, मतलब थोड़ा सा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिमांड ज्यादा हो गई थी। ठीक है, डिमांड ज्यादा हो गई तो आपको लग रहा है कि ठीक है सप्लाई, मतलब ये आप कंसिस्टेंटली कैसे मूव कर रहे हो, कॉन्वर्जेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। धीरे धीरे आप आते आते ये जो आपको एरो दिख रहे हैं वो धीरे धीरे स्मॉल होते जा रहे हैं। जब आपको ये एरो स्मॉल होते हुए नजर आते हैं तो वो कॉन्वर्जेंस कहलाता है। कॉन्वर्जेंस मतलब आप नजदीक जा रहे हो। ठीक है, यू आर गेटिंग नियरर टू इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप नियरर टू इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट की बात कर रहे हो। अब मैं आती हूँ डायग्राम पे जो आपको थोड़ा सा समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि इस पॉइंट पे ये जो फर्स्ट मैंने जो पार्ट बताया है इसमें मैंने आपको बताया था कि लो सप्लाई था। ठीक है, लो सप्लाई था, प्राइसेस आपके ज्यादा हो गए, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट में मैंने आपको क्या बोला, आप इस लालच में प्रोड्यूस करते हो कि भाई आपका प्राइसेस ज्यादा हो गया, है ना। फिर तीसरी चीज आप ये देखोगे कि हाई सप्लाई तो कर दिया, लेकिन वो हाई सप्लाई इतना ज्यादा हो गया कि आपने प्राइसेस कम भी हो गए, आपके प्राइसेस कम हो गए। और जैसे ही आपके प्राइसेस कम हो जाते हैं तो आप क्या सोचोगे कि भाई ज्यादा प्रोड्यूस करने का फायदा नहीं है, हमारा तो कुछ बच नहीं रहा। अगर आपको कम पैसे मिलते हैं तो जनरली आप यही सोचते हो ना कि हमारा तो कुछ बच ही नहीं रहा। तो उस सिचुएशन में आपको ये सारी की सारी सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। बेसिकली आप हर एक प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बातें करते हो। ठीक है, 1 2 3 4, और अगर आपका ये नियरर टू इक्विलिब्रियम जाता है तो आपको ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है और स्टेबलाइज हो रही है, चीजें स्थिर हो रही है। अब देखो यहाँ पे कॉवेब मॉडल की अगर मैं बात करती हूँ, सेम टू सेम है ये, लेकिन आपकी कंडीशन जो है वो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलती है। डिफरेंट क्या है, फर्स्ट कंडीशन आपको ये देखने के लिए मिली, भाई आपका सप्लाई तो कम है। ठीक है, और प्राइसेस ज्यादा है, और प्राइसेस बहुत ज्यादा है। तो आपने क्या किया कि एक काम करो यार, हम लोग सप्लाई बढ़ा देते हैं क्योंकि प्राइसेस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सप्लाई आपने बढ़ा दिया, लेकिन आपको यहाँ पे रियलाइज होगा कि आपके प्राइसेस कुछ ज्यादा ही थे, आपने सप्लाई आपने कम कर दिया। फिर धीरे से आपको फॉल, अगर आप सप्लाई ज्यादा कर देते हो तो अचानक से आपकी इकोनॉमी में फॉल नजर आता है क्योंकि आपका सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपका कुछ पॉइंट इस तरीके से मूव हो रहा है, देखो ये पॉइंट इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, बढ़ता जा रहा है। तो आप इस पॉइंट के नजदीक नहीं आ रहे हो, यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये क्या कहलाता है, आपका इंस्टेबिलिटी कहलाती है, जब आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से अलग होके बात करते हो, जब आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से अलग होके बात करते हो, ठीक है, फार अवे जाने की बात करते हो, ठीक है, ये सारी की सारी सिचुएशन आपको देखनी है। ये हो जाता है आपका डाइवर्जेंट। इसको मैथमेटिकली भी मैं एक दिन एक्सप्लेन करूंगी, उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टेलीग्राम ग्रुप है ये, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे आपको बेस्ट चीज ये देखने के लिए मिलेगी, लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन, करंट अफेयर्स वगैरह, ये सारे एग्जाम के लिए। और 8:30 पे आपको रेगुलर सेशन देखने के लिए मिलता है टेक्स्ट बुक ऐप पे, जहां पे मैं करवाती हूँ मैथमेटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स, और ये आपके बिल्कुल फ्री सेशन है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।